नमस्ते दोस्तों। मैं हूं सौरभ और पिछले वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग। और आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के तीन टाइप्स, पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड। और आज मैं इतना सिंपल तरीके से आपको क्लाउड के टाइप्स बता दूंगा ताकि आप कभी नहीं भूल पाएंगे। सिंपली जस्ट मानो कि एक आपका फ्रिज है, प्राइवेट फ्रिज है जो बस आप यूज़ कर सकते हो, आपके घर वाले यूज़ कर सकते हैं। और एक और फ्रिज है जो कॉलोनी का है, जो कॉलोनी के हर लोग यूज़ कर सकते हैं, आप भी यूज़ कर सकते हो। और एक और फ्रिज है जिसको आप भी यूज़ कर सकते हो और कॉलोनी वाले भी यूज़ कर सकते हैं। वो हो गया। देखिए, जो पहला नंबर आपका फ्रिज था वो प्राइवेट फ्रिज था, वो बस आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा नंबर वो है पब्लिक फ्रिज, वो कोई भी आके यूज़ कर सकता है। और तीसरा होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब पब्लिक और प्राइवेट दोनों होता है, वो आप भी यूज़ कर सकते हो और बाकी सारी पब्लिक भी यूज़ कर सकती है। ये होता है। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग हर जगह एवरी सिंगल डे यूज़ होता है। सिंपली आप देखो, जब कोई ईमेल लिखते हो वो हो गया, यूट्यूब पे वीडियो देखते हो वो हो गया, गूगल ड्राइव पे क्लाउड स्टोरेज हो गया, ये सभी तो है। और क्या होता है क्लाउड स्टोरेज? क्लाउड का मतलब क्या होता है? बादल। बादल में क्या होता है? पानी भरा हुआ रहता है, जैसे बारिश होती है। तो इसमें ये होता है कि बादल में स्टोरेज है जहां हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। इसके अगर टाइप्स देखे जाए तो बेसिकली इसके तीन टाइप्स होते हैं, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड। ये डिप्लॉयमेंट के आधार पर तीन प्रकार, मतलब तीन टाइप्स में बांटा गया है। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं पब्लिक क्लाउड क्या होता है। पब्लिक क्लाउड वो होता है, पब्लिक का मतलब क्या होता है? पब्लिक मतलब सब लोग। जनरली अगर पब्लिक क्लाउड की बात किया जाए, जो सब लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे पब्लिक टॉयलेट हो गया, सब लोग यूज़ कर सकते हैं। पब्लिक रेलवे हो गया, जो सब लोग यूज़ कर सकते हैं। और इसको कोई मैनेज करता है थर्ड पार्टीज, जैसे गवर्नमेंट मैनेज करती है। ऐसे ही क्लाउड को भी कोई मैनेज करता है, जैसे गूगल क्लाउड हो गया, अमेजोन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। ये सब अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं पब्लिक के लिए और हम उसको यूज़ करते हैं। और इसको हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। बिना इंटरनेट के कुछ भी नहीं होता है। इंटरनेट है तब सब कुछ है। और आपको इसके बाय करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस पे जितना यूज़ करते हैं उतना ही बाय करने की ज़रूरत, उतना ही पे करने की ज़रूरत है। जैसे ट्रेन में जाते हो, ट्रेन का सीट थोड़ी खरीद लेते हो। ट्रेन का बस उस सीट को उस स्पेसिफिक टाइम के लिए ना खरीदते हो जब तक आप सफ़र कर रहे हो। जब आपका सफ़र कंप्लीट हो जाता है तो उस सीट को कोई और, मतलब उस सीट पे कोई और आके ट्रैवल करेगा। वैसे ही होता है पब्लिक क्लाउड। हम उस क्लाउड को उतना ही यूज़ करते हैं जितना हमें ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते हैं। ज़्यादा कौन पैसा देना चाहेगा? जितना ज़रूरी है उतना ही ना दोगे। मान लो कि स्लीपर क्लास का टिकट है और तुम एसी का पैसा दे के स्लीपर में बैठोगे क्या? कभी नहीं बैठोगे। वैसा ही होता है। इसके अगर फीचर्स देखा जाए तो इसमें लो कॉस्ट होता है, वैसे ही मैंने बताया स्लीपर्स का कुछ कम पैसे लगते हैं। और ऐसे पे एस यू को मॉडल है, मतलब जितना आप खर्च करोगे उतना अच्छा जाएगा। हाई स्केलेबिलिटी है, मतलब रिसोर्स इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं इंस्टेंटली। इजी एक्सेस है, इंटरनेट के थ्रू आप इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। रिसोर्स शेयरिंग है, जैसे हार्डवेयर शेयर अमंग मल्टीपल यूजर्स। एक सीट है आपकी तो होता है ना कभी कभी ट्रेन में कि हाँ भैया मुझे सीट थोड़ी दे दो, तो आप शेयर कर देते हैं कि आ जाओ बैठ जाओ, ऐसा ही होता है। इसको शेयर भी कर सकते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल अगर इसका देखा जाए तो इसको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे जीमेल हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, यूट्यूब हो गया और ड्रॉप बॉक्स हो गया। ये सब में पब्लिक क्लाउड का यूज़ होता है। हम लोग पब्लिक, मैं खुद यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ तो ये एक पब्लिक हो गया। मैं यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ, तो ये सारा वीडियो तो सर्वर पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो यही हो गया, पब्लिकली ओपन है, ये कोई भी डाल सकता है वीडियो। दूसरा है प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड क्या होता है? ये बस एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है। जैसे मान लो कि आपने एसी का बुक किया टिकट, तो एसी में क्या होता है? आपने इतना पैसा खर्च करके जा रहे हो, आप किसी को बैठने दोगे क्या? नहीं, वो बस आपके लिए। तो वो एक तरीके से आपका प्राइवेट हो गया। उसको आप खुद एक्सेस कर सकते हो और किसी और को नहीं दे सकते हो। इसमें सिक्योरिटी ज़्यादा होता है, यह कि सिक्योरिटी इन द सेंस, मतलब स्लीपर क्लास में कोई भी आके बैठ जाता है, लेकिन एसी में कोई आके नहीं बैठ सकता है। उसमें सिक्योरिटी रहती है, मतलब जिसका टिकट है वही आके बैठेगा, जिसको ऑथोराइज है वही आके इसको यूज कर सकता है। वैसे प्राइवेट क्लाउड होता है, जिसका हक है उसी को मिलेगा, और कोई नहीं ले सकता है इसको।
इसके फीचर्स अगर देखा जाए तो इसमें हाई सिक्योरिटी होती है, रिसोर्स को अदर से शेयर नहीं कर सकते हैं प्राइवेसी के खातिर। इसमें फुल कंट्रोल होता है आपका, कस्टमाइज एनवायरनमेंट, जैसे आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, जैसे मैंने बताया स्लीपर क्लास का टिकट थोड़ा सा कम होता है और एसी का थोड़ा ज़्यादा होता है, एक्सपेंसिव होता है। उसी हिसाब से ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया। और इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स अगर देखा जाए तो बैंक्स में खुद का सबका प्राइवेट अकाउंट होता है, कोई थोड़ी एक्सेस करने देगा कि हाँ मेरा अकाउंट को तू एक्सेस कर ले, सब खाली करके चला जाएगा। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होता है जहाँ डेटा को सिक्योर करना होता है, हॉस्पिटल्स में जहाँ पेशेंट के रिकॉर्ड को एकदम मेंटेन रखना पड़ता है, और डिफेंस में मिलिट्री सिस्टम जहाँ की एक भी अगर डेटा लीक हो गया तो वार हो सकता है, वही इसीलिए। और तीसरा टाइप है हाइब्रिड क्लाउड। ये एक तरीके से देखा जाए तो ये पब्लिक भी है प्राइवेट भी है, दोनों है। इसमें ये होता है कि आप अगर चाहे तो किसी को शेयर कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। इसमें सेंसिटिव डेटा होता है लेकिन बहुत कम होता है, जैसे पब्लिक क्लाउड पे इसमें स्टोर होता है सिक्योरिटी की खातिर। और नॉर्मल ऑपरेशन जो पब्लिक क्लाउड पे हो सकता है। इसका अगर एग्जांपल ले लिया जाए तो मान लो कि एक बस है, ठीक है। बस में क्या होता है, अगर आप प्राइवेटली अगर उसको यूज करना चाहो तो उसको आप रिजर्व कर सकते हो, तो वो प्राइवेट बस हो गया। उसके आप ही एक्सेस कर पाओगे और कोई तीसरा आदमी नहीं एक्सेस कर पाए। और इसको आप पब्लिक से भी, प्राइवेट से पब्लिक भी बना सकते हो, या फिर पब्लिक बस बना दो तो सब लोग पब्लिक भी यूज करेगी और आप भी यूज करोगे। वैसा ही हो गया। ट्रेन को तो पब्लिक नहीं बना सकते हो, ट्रेन तो पब्लिक ही है, मतलब ट्रेन को प्राइवेट नहीं बना सकते हो, बस को प्राइवेट बना सकते हो। ये हो गया। इसके फीचर्स अगर देखा जाए तो ये फ्लेक्सिबल है, मतलब ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों बन सकता है। अगर आप इसको चेंज करना चाहे तो आप पब्लिक बना सकते हैं, और इसको चेंज करना चाहे तो प्राइवेट बना सकते हैं। और इसका कॉस्ट बैलेंस होता है और सिक्योरिटी भी बैलेंस होती है। जैसे यूज करोगे उस हिसाब से उसकी सिक्योरिटी और कॉस्ट आप बैलेंस कर पाओगे। पब्लिक बनाओगे तो आपको थोड़ा कम खर्चा देना पड़ेगा, और प्राइवेट बनाओगे तो थोड़ा ज़्यादा खर्चा देना पड़ेगा। और बेटर परफॉर्मेंस भी मिल जाता है, मतलब वर्कलोड के हिसाब से बेटर परफॉर्मेंस मिल जाता है। और पॉपुलैरिटी मोस्ट पॉपुलर होता ही है इसमें आजकल के टाइम पे। मतलब आपका खुद का गाड़ी खरीदोगे तो उससे अर्निंग के लिए सोचोगे ना, तो प्राइवेट सर्विस को पब्लिक सर्विस बना दो तो अर्निंग हो जाएगा उससे। रियल लाइफ अगर एग्जांपल्स देखा जाए तो Amazon हो गया, आप जितने सारे ई कॉमर्स वेबसाइट भी देखते हो वो सब पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों, वो हाइब्रिड क्लाउड है। उसमें कुछ एप्लीकेशन होते हैं जो आप पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं, और कुछ होते हैं जो बस प्राइवेट होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेस करने का मिलता है। जैसे आप प्राइवेट में क्या हो गया, आपका क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो गया, कस्टमर डेटा हो गया, ट्रांजेक्शन हो गया, ये सब पब्लिक प्राइवेट है। और अगर देखा जाए पब्लिक में तो आपका प्रोडक्ट्स हो गया, प्रोडक्ट इमेज, एक्सेसरीज, जो सब होस्टिंग होता है ये सब पब्लिक हो गया, जो सब लोग देख सकते हैं। और जो आप डिटेल सेंटर करते हैं वो सब प्राइवेट होता है, ठीक है। मैंने बताया ही सिंपल लैंग्वेज, पब्लिक बस हो गया, अगर प्राइवेट कार हो गया, और हाइब्रिड टैक्सी हो गया जो आपका कभी पब्लिक बन सकता है कभी प्राइवेट बन सकता है। उसी तरीके से सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कंपैरिजन करें तो देख लो, पब्लिक क्लाउड जैसे लो, अगर कॉस्ट के मामले में देखा जाए तो वो लो होता है, प्राइवेट के मामले में हाई हो जाता है, और हाइब्रिड के मामले में मीडियम होता है मेंटेन। सिक्योरिटी पब्लिक में थोड़ी मीडियम रहती है, प्राइवेट में हाई रहती है, और हाइब्रिड में भी हाई रहती है फॉर क्रिटिकल डेटा के लिए। और कंट्रोल किया जाए तो लेस इसमें होता है, और प्राइवेट में फुल होता है, और इसमें मीडियम होता है। स्केलेबिलिटी हाई, लिमिटेड और हाई, ठीक है। अब इसको कहाँ यूज कर सकते हैं पब्लिक क्लाउड को, आप कहीं भी अगर स्टार्टअप करना चाहते हो तो वहाँ यूज कर सकते हो, जैसे वहाँ आपको जैसे ज़्यादा खर्च ना देना पड़े, लो बजट में, और क्विकली स्टार्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए, लर्निंग के लिए, और छोटे छोटे बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं जहाँ आपको सर्वर की ज़रूरत पड़ता है। ऐप होस्टिंग क्या होता है, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं आप, नो क्रिटिकल ऐप्स की ज़रूरत पड़ती है। व्हेन टू यूज प्राइवेट क्लाउड, अब प्राइवेट क्लाउड कहाँ यूज किया जाता है। प्राइवेट क्लाउड जैसे आप बैंक खोलना चाहते हो तो आप बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में यूज कर सकते हो, हॉस्पिटल्स में यूज कर सकते हो, गवर्नमेंट में, और कॉन्फिडेंशियली डेटा में यूज हुआ जाता है, ठीक है। जहाँ आपको डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, जहाँ आपका डेटा कोई और तीसरा आदमी एक्सेस ना करना चाहे, बस वहाँ यूज किया। प्राइवेट मतलब क्या होता है, प्राइवेसी, प्राइवेट।
और हाइब्रिड, हाइब्रिड का क्या मतलब, मान लो कि आपने एक बिल्डिंग खड़ा कर दिया और आपको उसमें रूम्स प्रोवाइड करना है, तो क्या हो गया, एक तरीके से वो आपका प्राइवेट बिल्डिंग है और उसमें आपने हाइब्रिड कर दिया जो पब्लिक भी एक्सेस कर पाए। लार्ज एंटरप्राइजेस में यूज़ किया जाता है, ई कॉमर्स कंपनीज में यूज़ किया जाता है और फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है इसका। और एडवांटेज अगर देखा जाए तो ये पब्लिक क्या होता है, चीप एंड स्केलेबल होता है, प्राइवेट सिक्योर एंड कंट्रोल होता है, और हाइब्रिड बेस्ट फॉर बोथ वर्ल्ड्स, दोनों के लिए सही है। और मैं आपको एक एग्जाम टिप देने वाला जो आपको बहुत फायदा होगा। हमेशा डेफिनेशन लिखो, उसके बाद एग्जाम्पल लिखो, उसके बाद एक एडवांटेज जरूर लिखना। इससे ये होता है कि आपका आंसर का फॉर्मेट बहुत अच्छा रहता है और जो टीचर्स होते हैं उनको अच्छा लगता है ये सब फॉर्मेट। ठीक है, तो पब्लिक क्लाउड के लिए एक एग्जाम्पल लिख देना जीमेल, प्राइवेट के लिए बैंक और हाइब्रिड के लिए अमेजोन। ठीक है, अगर तो लास्टली बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है सौरभ एजुकेशन, और आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे आस पास सास। ठीक है, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ये सर्विस प्रोवाइड करता है, क्लाउड कैसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो हैव अ नाइस डे एंड सी यू टुमारो।